आज हम पढ़ेंगे मॉरल का क्लास 7th का चैप्टर 2 इंटेलिजेंस एंड इनोसेंस, बुद्धिमानी और निर्दोष यानी कि बिल्कुल भोलापन। तो इस चैप्टर में जीसस क्राइस्ट ने अपना मॉरल हमें इस कहानी के थ्रू बताया है। तो अबाउट द स्टोरी इसमें क्या है कि जीसस वांटेड हिज फॉलोअर्स टू बी बोथ इनोसेंट एंड इंटेलिजेंट। जो जीसस होते हैं वो चाहते हैं कि जो उनके फॉलोअर्स हैं वो इंटेलिजेंट भी हों और इनोसेंस भी हों। इनोसेंस बट इंटेलिजेंट पीपल कैन मेक देयर लाइफ हैप्पी। जो इनोसेंट होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं वो अपनी लाइफ को बहुत हैप्पी बना सकते हैं। ओनली इनोसेंट पीपल सेड टू बी फूल बट इंटेलिजेंसी मेड देम स्पेशल। जो सिर्फ इनोसेंट पीपल होते हैं उनको तो कोई मूर्ख भी कह सकता है, लेकिन अगर वो इंटेलिजेंसी अपना काम करें यानी किसी भी काम को वो बुद्धिमानी पूर्वक करें तो उनको वो स्पेशल व्यक्ति बना देती है। ए लिटिल गर्ल वॉज वेरी इनोसेंट। एक छोटी सी बच्ची बहुत इनोसेंट थी, बड़ी निर्दोष थी, बड़ी भोली थी। शी हर्ड हर मदर्स वर्ड्स केयरफुली एंड फॉलो हर वर्ड्स। वो अपनी माँ के शब्द को बहुत ध्यान से सुनती थी और उनको वो फॉलो भी करती थी। अभी चैप्टर शुरू होता है। वंस देयर लिव्ड ए यंग गर्ल विद हर मदर इन ए कॉन्वेंट। एक बार एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के साथ एक कॉन्वेंट में रहती थी। ये जो कॉन्वेंट है ना, कॉन्वेंट का मतलब होता है मठ। वन डे शी वॉज वॉकिंग टू हर कॉलेज ऑन ए रेनी डे। एक दिन वो बारिश का दिन था और अपने कॉलेज की तरफ जा रही थी। सडनली देयर वॉज ए हैवी स्टॉर्म एंड रेन। अचानक से बहुत ज़्यादा तूफान आ गया और बारिश भी हो गई। शी ओपन्ड हर अम्ब्रेला एंड हेल्ड इट एज ए शील्ड। उसने अपना अम्ब्रेला खोला और उसको कवच के रूप में ढक लिया अगेंस्ट द स्टॉर्म, तूफान के चलते। इन द प्रोसेस वन ऑफ इट्स टू रॉड ब्रोक इनटू टू पीसेस। अब स्टॉर्म के चलते क्या हुआ कि जो ये छाता था इसके दो टुकड़े हो गए। सी बिकेम टू हर मदर एंड सेड। वह अपनी माँ के पास गई और बोली, मदर वन ऑफ द रोड्स इन माई अम्ब्रेला इज़ ब्रोकन, इट नीड्स रिपेयर। माँ, मेरे छतरी का एक डंडा टूट गया है और इसको रिपेयर की आवश्यकता है। तो मदर क्या कहती हैं? द मदर वॉज एंग्री एट द गर्ल्स कंप्लेंट। जो माँ थी वो बड़े गुस्सा हो गई अपनी बेटी के कंप्लेंट पर। सी टोल्ड द यंग गर्ल। उसने अपनी बच्ची को बताया, यू शुड नेवर यूज़ द वर्ड टर्म माई अम्ब्रेला। तुम्हें कभी भी माई अम्ब्रेला वर्ड का यूज़ नहीं करना है, माई वर्ड आपको यूज़ नहीं करना है। इन ए कॉन्वेंट एवरी आर्टिकल इज़ कॉमन फॉर द कॉन्ग्रीगेशन। यानी कि हमारे इस समुदाय में सभी चीज़ों को सामूहिक रूप से एक माना जाता है और इसमें माई वर्ड का यूज़ नहीं करना है। हेयर आफ्टर यू मस्ट से द अम्ब्रेला आई यूज़। इसके बाद से आपको जब भी कुछ कहना है अम्ब्रेला के बारे में तो आपको ये कहना है द अम्ब्रेला आई यूज़, कि मैंने अम्ब्रेला जो प्रयोग किया था। इंस्टेड ऑफ माई अम्ब्रेला के स्थान पर आपको ये कहना है। दिस अप्लाइज टू एवरी आर्टिकल यू यूज़। ये आपके हर आर्टिकल के लिए जिसको आप प्रयोग करती हैं उस पर साबित होगा। द गर्ल बेग्ड द मदर्स पार्डन। लड़की ने अपनी माँ से माफ़ी मांगी एंड प्रॉमिस्ड टू ओबे हर ऑर्डर इन द फ्यूचर। और ये प्रॉमिस किया कि वो भविष्य में उनके सारे बातों को मानेगी। द नेक्स्ट डे द गर्ल फेल्ट ए हेडेक। अगले दिन उस बच्ची के सिर में बहुत दर्द हो गया। शी मेट द मदर एंड रिपोर्टेड रिस्पेक्टफुली। उसने अपनी माँ से मिली और बोली कि मदर देयर इज़ ए सेवर पेन इन द हेड आई यूज़। कि माँ, जिस सिर का प्रयोग मैंने किया था उसमें बहुत दर्द है। हियरिंग हर इनोसेंट कमेंट मदर कुड नॉट कंट्रोल हर लाफ्टर। उसका ये इनोसेंट कमेंट सुनकर माँ को बहुत ज़ोर से हंसी आई और वो माँ जो है अपनी हंसी को रोक नहीं पाई। दिस इंसिडेंट इंडिकेट्स हाउ इनोसेंट एक्शंस डन विद गुड इंटेंशंस लीड टू अनएक्सपेक्टेड एंड अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंसेस। तो इस इंसिडेंट से हमें ये पता लगता है कि किस तरह से इनोसेंट एक्शन यानी कि बिल्कुल भोलेपन में किए गए कार्य कभी कभी बहुत बड़ा काम कर देते हैं और वे अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंसेस और बहुत दूरगामी उनके परिणाम होते हैं। दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ इनोसेंस विदाउट सेंस। ये रिजल्ट है इनोसेंस का विदाउट सेंस, जो कि उसने अनजाने में किया।
प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस एंड जजमेंट आर एसेंशियल बिफोर एनी एक्शन। यानी कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग यानी कि उचित समझ और विश्लेषण, एनालाइज का मतलब होता है विश्लेषण, एंड जजमेंट और न्याय किसी भी कार्य को करने से पहले हमें करने चाहिए। जीसस वांटेड हिज फॉलोअर्स टू बी बोथ इनोसेंट एंड इंटेलिजेंट। जीसस चाहते थे कि उनके सभी शिष्य इनोसेंट भी हों और इंटेलिजेंट भी हों। ही यूज्ड द डोव्स एंड द स्नेक्स एज एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट दिस इंस्ट्रक्शंस। उन्होंने डोव्स और स्नेक्स का एग्जाम्पल लिया है इस बात को साबित करने के लिए। डोव्स आर जेंटल, इनोसेंट, माइल्ड, प्योर एंड हार्मलेस। जो डोव्स होती हैं वो बड़ी इनोसेंट होती हैं, माइल्ड होती हैं, प्योर होती हैं और हार्मलेस होती हैं। स्नेक्स आर कॉशियस, इंटेलिजेंट एंड श्रीव्ड, वाइज एंड प्रूडेंट। जो सांप होते हैं वो बड़े मतलब बहुत ही चैतन्यपूर्ण होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, चालाक होते हैं और प्रूडेंट होते हैं। जीसस वांट अस टू प्रोसेस दिस पॉजिटिव क्वालिटीज़ ऑफ डोव्स एंड स्नेक्स। जीसस चाहते हैं कि हम सभी लोग पॉजिटिव क्वालिटी डोव्स की भी अपनाएं और सांप की भी अपनाएं। ये नहीं कि हम सांप के बुरे गुण को अपनाएं, हमें सांप के अच्छे गुण को भी अपनाना चाहिए। हमें इस कहानी से क्या मॉरल मिलता है? एवरी पर्सन शुड बी इनोसेंट एंड इंटेलिजेंट। हर व्यक्ति को इंटेलिजेंट और इनोसेंट होना ज़रूरी है।